So hello and welcome back to my YouTube channel Children's Teen. I Rajgopal Chaudhary welcome you all to my channel, and first of all I would like to thank you all for sharing my channel link and subscribe my channel. इन 2 दिनों में ही कुछ करीब 2 या 3 दिन में करीब 1K व्यूज आ गया था, और ये 4-5 दिन में ही 200 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं चैनल में. सो दिस थिंग एक्चुअली एनकरेज. सो बेकार का बात ना करते हुए चलिए एकदम स्टार्ट करते हैं. और मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था कि हम क्या करेंगे. नेक्स्ट क्लास से ही हम एकदम बेसिक्स से पढ़ेंगे कि फ्रेज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है. तो आज हम स्टार्ट करेंगे एकदम क्लॉज से. आज हम पढ़ेंगे, सॉरी, फ्रेज से. आज हम पढ़ेंगे एकदम फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या. माई स्क्रीन. तो पहले आप मेरे तरफ ध्यान दीजिए. पहले मेरे तरफ ध्यान ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी आपको नोट्स बनाना होगा उसके लिए मैं, मेरा जो भी पीपीटी है, मेरा जो भी पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा. टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल में मैं पीपीटी में सेंड कर दूंगा या पीडीएफ में सेंड कर दूंगा. आप उसी से नोट्स बना लीजिएगा. पहले तो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए. पहले देखते हैं फ्रेज किसको बोला जाता है. क्या बोला जाता है हिंदी में? वाक्यांश. फ्रेज को बोला जाता है हिंदी में वाक्यांश. तो एक वाक्यांश क्या होता है? जो वाक्यांश होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है. जो फ्रेज होता है उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोला जाता है. जैसे कि अगर मैंने बोला होम, तो क्या ये एक फ्रेज है? क्या ये एक फ्रेज है? क्यों? क्योंकि क्या था, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. अगर मैं ये बोलूं एट होम, एक फ्रेज है. ये एक फ्रेज है. लेकिन देखिए, ये जो फ्रेज है, मीनिंगफुल सेंस हम लोगों को, ये जो है कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है. कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है. एट होम, मैंने बोल दिया एट होम. एट होम क्या बताया आपको कि घर में. लेकिन भाई घर में क्या, आगे कुछ बोलो. घर में वो खा रहा है, घर घर में पड़ा हुआ है, घर में नाच रहा है, क्या घर में क्या एट होम? कुछ मतलब बनता है इस बात का? अगर इस बात का बिल्कुल नहीं बनता. कोई मीनिंगफुल सेंस देता नहीं फ्रेज. फ्रेज बिल्कुल भी कोई मीनिंगफुल सेंस, हाफ मीनिंग बताता है. फ्रेज जो है हमेशा हाफ मीनिंग बताता है, नहीं देता. मीनिंगफुल सेंस क्यों नहीं देता? मीनिंगफुल सेंस कब देता है? जब एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, मतलब कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, तभी जाके मीनिंगफुल सेंस देता है. लेकिन फ्रेज होता है, एक होता है ना, वर्ब होता है. अब मैंने जैसे बोला एट होम, मैंने बोला एट स्कूल, इन ऑफिस. क्या ये पूरा का पूरा मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं? एट होम बोल दिया कि घर में, एट स्कूल स्कूल में, ऑफिस में. लेकिन आगे क्या, इन जगहों में क्या, बस हम बोल दे रहे हैं तो क्या मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं? नहीं. यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कोई सब्जेक्ट, एट होम में कोई सब्जेक्ट है, कोई वर्ब है? नहीं. एट स्कूल में कोई सब्जेक्ट है, वर्ब है? नहीं. इन ऑफिस में कोई सब्जेक्ट है, वर्ब है? नहीं. तो ये लोग मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे हैं. मीनिंगफुल सेंस कब देंगे? जब वहां पे एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, तभी जाके हमको मिलेगा एक मीनिंगफुल सेंस. और सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन किस किस में रहता है? किस किस में रहता है सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन? ये देखते हैं. ये हो गया आपका फ्रेज का. ये बस थोड़ा सा मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया है. ठीक है. अभी जो एक हम ड्राइंग बनाते हैं तो डॉट 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 पहले देते हैं ना, मैंने वही बनाया. अभी अभी उसमें ना रंग डालना बाकी है, बहुत कुछ डालना बाकी है. बस
अभी बी पेशेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेज। अब आगे हम क्लॉज पे, अब देखिए क्लॉज, क्लॉज और इधर सेंटेंस। मेरे हैंडराइटिंग के साथ थोड़ा आप लोग कोप कीजिएगा, क्योंकि पेन टेप मैं नया नया करके चला रहा हूँ और इतना मेरे को प्रैक्टिस नहीं है कि एकदम परफेक्ट मेरा हैंडराइटिंग हो जाएगा। सो प्लीज कोप विथ माय हैंडराइटिंग। ओके। सो जो क्लॉज होता है, अब मैं बस बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि जो क्लॉज होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, और ये मीनिंगफुल सेंस देता है, और ये मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक है। अब मैंने ये बोला सेंटेंस जो भी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है और ये भी मीनिंगफुल सेंस देता है, ये भी मीनिंगफुल सेंस देता है, ठीक। क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसमें सब्जेक्ट वर्ब रहता है। सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है, क्यों देता है? क्योंकि उसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब का कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन रहता है। ओके। तो यहाँ पे है कि सर क्लॉज को हम कैसे पहचानेंगे और सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है, ये दिमाग में आ रहा होगा आपके दिमाग में, और ये आना जायज है। क्यों? देखिए अभी अगर क्लॉज का मैं आपको देता हूं एक एग्जांपल, जैसे कि ही सेड दैट ही वुड कम, ही सेड दैट ही वुड कम। आप में से कितने लोगों के दिमाग में ये स्ट्राइक किया कि यहाँ पे एक क्लॉज है? कैसे दो दो क्लॉज? दो दो क्लॉज ऐसे हैं कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट, यहाँ पे एक वर्ब। मैंने बताया था एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए क्लॉज होने के लिए। हमको पहले देखिए यहाँ वर्ब मिल गया, तो ये क्या हो गया? क्लॉज हो गया। इसको देखिए, यहाँ पे ही है, ये है सब्जेक्ट, ये क्या है? ये है हमारा वर्ब। तो सब्जेक्ट भी के लिए हमको क्या सब्जेक्ट चाहिए, और वो मीनिंगफुल होने चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होने चाहिए। तो ये भी क्लॉज है, तो ये भी क्लॉज है, ठीक है, ये भी क्लॉज है। मीनिंगफुल सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। ही सेड मतलब उसने कहा था, ही वुड कम, वो आएगा। बस इतने को देखिए, इतने को, ही सेड इसका मतलब क्या होता है कि उसने कहा था। अब मैं बोलूंगा ही वुड कम, ही वुड कम, वो आएगा, तो आएगा। बस इतने को देखिए, मीनिंगफुल सेंस आ रहा है, दोनों का मीनिंगफुल सेंस आ रहा है। अब दैट को छोड़ दीजिए, दैट क्या है क्या नहीं, वो बात का बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ही सेड मतलब उसने कहा था, ही वुड कम मतलब वो आएगा। दोनों का मतलब बन रहा है अलग अलग। अगर हम दोनों को अलग अलग देखेंगे तो दोनों का अलग अलग मतलब निकल रहा है, दोनों का ही अलग अलग मतलब निकल रहा है, राइट। तो दोनों एक एक क्लॉज हो गए, दोनों एक एक क्लॉज हो गए। अब आपको पता चल गया क्लॉज कैसे, आपको पता चल गया क्लॉज कैसे होता है। अब आप बोलेंगे तो सर सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट वर्ब रहता है, वो भी तो मीनिंगफुल होता है, और आपने जो अभी एग्जांपल दिया उस वर्ब है ही सेड में तो मीनिंगफुल सेंस भी दे रहा है, तो वो तो सेंटेंस हो जाना चाहिए। बेटा सेंटेंस होने के लिए स्टार्ट होता है कुछ भी और आखिर में जाके फुल स्टॉप में एंड होता है। तो ही सेड जो है हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। अब ही वुड कम इतना को हम देखेंगे तो क्या ही का जो एच है वो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है? नहीं। ये एक क्लॉज है, ये एक क्लॉज है, दोनों मिलके एक सेंटेंस बनाए हुए हैं। दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाए हुए हैं। क्या? दो क्लॉज मिलके एक सेंटेंस बनाए हुए हैं। आई होप आप लोगों के दिमाग में इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है, इससे कम लेवल के बेसिक्स में हम नहीं जा सकते, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लेवल का जो प्रिपरेशन होता है इससे कम लेवल पे हम जाके नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रहा है,
पहले आप खुद से पढ़िए। आपके आसपास में बहुत सारे ट्यूटर होंगे, उन लोगों से कीजिए। अगर ये तक नहीं करना कि वो सच्ची में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके आसपास में जो ट्यूटर्स रहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके पास जाइए, पहले उस चीज को समझिए, फिर यहाँ आइए। इससे नीचे लेवल तक जी समझा सकता, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है, इससे नीचे लेवल पे हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो वो छोड़िए। तो क्लॉज, क्लॉज आपको पता चल गया, क्लॉज आपको पता चल गया। अगर मैं बोलता हरी कम्स, इफ हरी कम्स राम विल गो। अब यहां दो क्लॉज है, कैसे? देखिए हरी ये है सब्जेक्ट, कम्स ये है वर्ब। अब सब्जेक्ट वर्ब क्या है सर, या आगे जाके धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले मैं ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, बस सुन लीजिए। क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है, और सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया कम्स वर्ब, यहाँ पे राम सब्जेक्ट, यहाँ पे ये वर्ब। दो क्लच हो गए। अब सर क्लच दो हो गए, अब हम यहाँ पे देखेंगे इफ हरी कम्स आया, मीनिंगफुल है ये। जो सिर्फ अगर हम इफ हरी कम्स को देखेंगे, ये मीनिंगफुल है, लेकिन क्या मीनिंग दे रहा है आपको? जैसे कि पिछले सेंटेंस में था ही सेड, मतलब हमको समझ में आ गया कि उसने कुछ तो कहा था, हमको क्या लेना देना उसने क्या कहा था क्या नहीं, लेकिन था। ठीक है, उसने कहा था। यहाँ पे इफ हरी कम्स को देखें, तो अगर हरी आता है, इस सेंटेंस को आप दिमाग में सोचिए। अगर हरी आता है, ये सेंटेंस की नहीं लगता, ये सेंटेंस क्या आपको आधा अधूरा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। इसको कंप्लीट होने, राम विल गो जो क्लॉज है ये चाहिए। एक फुल मीनिंग देने के लिए, या तो सेंटेंस के हिसाब से फुल मीनिंग देने के लिए, क्लॉज को कंप्लीट होने के लिए, इफ हरी कम्स को राम विल गो जो क्लॉज है इसकी जरूरत है, की जरूरत है। अब यहाँ पे आते हैं कि सर ये तो दो टाइप के क्लॉज हो गया, ये तो दो टाइप के क्लॉज हो गए सर। बिल्कुल, ये दो टाइप के क्लॉज हो गए। कैसे? क्लॉज जो होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन रहता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात मैंने जो आपको बताया था कि मीनिंगफुल सेंस देते हैं, मीनिंगफुल सेंस देते हैं, लेकिन कहीं ये हाफ मीनिंगफुल सेंस भी देते हैं। हाफ कहाँ कहाँ? जैसे कि क्लॉज अभी दो टाइप पे डिवाइड हो गए। एक आता है मीनिंगफुल, जैसे कि ही से उसने कहा था, हाँ कुछ तो कहा होगा, हमको क्या लेना देना है क्या कहा था क्या नहीं भाई। और एक हो गया नो मीनिंगफुल, नो मीनिंगफुल मतलब हाफ, हाफ पकड़ के चलो, हाफ। ठीक है, जैसे कि इफ ही कम्स, इफ हरी कम्स, ये क्या? अगर हरी आया तो, आया तो क्या, आया तो क्या, आया तो क्या आप डांस करेंगे उसके साथ? आपको तो नहीं पता ना। तो जो मीनिंगफुल सेंस देता है, जो क्लॉज मीनिंगफुल सेंस देता है, वो उसको क्या क्लॉज बोला जाता है? उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट। उसको बोला जाता है क्या? इंडिपेंडेंट। और जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, मतलब कि जो हाफ देता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। बोलते हैं डिपेंडेंट। क्या? डिपेंडेंट। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल लेते हैं। इफ हरी कम्स राम विल गो, इफ हरी कम्स राम विल गो। अब राम कहाँ जाएगा ये चीज भी हमको नहीं पता, सॉरी माफ करना मुझे। अब देखिए,
इसमें कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पहले तो क्लॉज कौन कौन सा है ये हमको ढूंढना है। तो क्लॉज होने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, मतलब ये जो है हमारा फर्स्ट क्लॉज मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है और ये वर्ब। तो सेकेंड क्लॉज मतलब दो क्लॉज हमको यहाँ, इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कौन डिपेंडेंट है किस पे, ये जो फर्स्ट क्लॉज है ये डिपेंडेंट है सेकेंड क्लॉज पे। कैसे, अगर हम बोला जाए इफ हरी कम्स, इसको हम सोचो, अगर हरी आया तो, अगर हरी आया तो, हाँ यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस क्लॉज में सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। क्या ये पूरा का पूरा मतलब बयां कर रहा है? नहीं। इफ हरी कम्स, अगर आया तो क्या आगे, अगर हरी आया तो के आगे क्या आया तो क्या, हमको ये चीज नहीं पता ना। अगर हरी आया तो राम विल गो, अगर हरी आएगा तो देने के लिए राम विल गो वाला क्लॉज चाहिए। तो यहाँ पे इफ हरी कम्स मतलब हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है अकेले ये अकेले फुल मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सेकंड क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, इसको बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। अगर हम सिर्फ इफ हरी कम्स को देखेंगे, इफ हरी कम्स, आप भूल जाइए कि राम विल को लिखा हुआ है यहाँ पे, आप सिर्फ सोचिए इफ हरी कम्स, अगर हरी आया तो। मैं बोल के अटक गया, क्या आया तो क्या भाई, आगे क्या, आगे कुछ नहीं है। लेकिन हम अगर, अब भूल जाइए कि इफ हरे कम से लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ दिमाग में रखिए अभी राम विल गो, राम विल, राम विल गो अगर हम बोलता है तो बोलते हैं तो राम विल गो मतलब राम जाएगा, सिर्फ राम विल गो लिखा हुआ है यहाँ पे। और बाकी का जो लिखा हुआ है उसके आगे वो लिखा हुआ है बोल के आप भूल जाइए। अब आप यहाँ पे देखिए, तो राम विल गो, राम जाएगा। अगर हम सिर्फ राम विल को सेकंड क्लॉज को सेपरेट लिखते हैं, फर्स्ट क्लॉज को अलग करके सेकंड क्लॉज को अगर हम सेपरेट लिखते हैं, तो इसका तो फुल मीनिंग बनता है, एक मीनिंगफुल सेंस पूरा पूरी बनता है। तो ये जो है अगर फुल मीनिंगफुल सेंस बन रहा है अकेले होके भी, तो ये है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फर्स्ट क्लॉज क्यों डिपेंडेंट है, क्योंकि ये अकेले इसका हम मीनिंग देखेंगे, सेकंड क्लॉज को भूल के सिर्फ फर्स्ट क्लॉज का मीनिंग देखेंगे तो ये फुल मीनिंग नहीं दे रहा है, नो मीनिंगफुल सेंस। और सिर्फ हम सेकंड क्लॉज को देखेंगे राम विल को, अकेले ये खड़ा यहाँ पे, अकेले ये खड़ा है, लेकिन ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। अगर ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है तो ये इंडिपेंडेंट है, और ये अगर मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है तो ये डिपेंडेंट है। एम आई क्लियर? आई होप आई एम क्लियर। अगर आप लोगों के मन में फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट मी देयर, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज देयर कि सर ये मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आया, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, तो आई होप क्लॉज क्या है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लॉज क्या है, तो क्लॉज क्या है, सॉरी, जो क्लॉज है फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए क्लॉज में। बट सब्जेक्ट वर्ब तो कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होके भी कभी कभी मीनिंगफुल सेंस देगा, कभी कभी नो मीनिंगफुल सेंस देगा। ठीक है, और जो मीनिंगफुल सेंस देगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो मीनिंगफुल सेंस देगा उसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट। और जो नो मीनिंगफुल सेंस देगा मतलब कि हाफ मीनिंगफुल सेंस देगा उसको, एम आई क्लियर? इतना समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। अनलेस यू वॉक,
अब ये जो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये वाला, अनलेस यू वॉक यू अनलेस यू वॉक यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्लॉज, यहाँ पे कौन कौन सा क्लॉज है और कौन कौन सा नहीं। भाई यहाँ पे दो क्लॉज है, ठीक है। मैं भी क्या क्या बोले जा रहा हूँ पता नहीं। यहाँ पे दो क्लॉज है, जैसे कि फर्स्ट इसको देखिए, ये है, ये है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, मतलब ये फर्स्ट सक्सेस, ये है सब्जेक्ट वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया तो हमको मिल गया हमारा सेकंड क्लॉज। हमको सेकंड मिल गया ना, हमको यहाँ पे सेकंड। इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है, ये पहले क्लॉज को देख। अगर आप काम नहीं करेंगे तो, मैं इतना बोल के रुक गया, आगे क्या आपको कुछ समझ में आया? अन- अगर आप हम काम नहीं करेंगे तो आगे क्या सर बोलिए ना, आगे क्या सर बोलिए ना। लेकिन मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, इतने में आपको फुल मीनिंग आपको पता चल रहा है? इतने में आपको फुल मीनिंग पता चल रहा है? नहीं। हाँ, ये तब पूरा होगा, ये क्लॉज तब फुल सेंस देगा जब ये इसके साथ जुड़ेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? ये डिपेंड कर रहा है इस पे। तो ये हो गया डिपेंडेंट, ये हो गया डिपेंडेंट। एंड यू विल नॉट, ये हो गया इंडिपेंडेंट। ये क्या हो गया? ये हो गया इंडिपेंडेंट। अब समझ में आया? हो गया डिपेंडेंट, एक हो गया इंडिपेंडेंट। हाँ, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि हर बार जो सेंटेंस है वो एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, ऐसे में ही सेंटेंस बनेगा, जरूरी नहीं है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। कभी कभी सेंटेंस में जो दो क्लॉज रहेंगे रह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट ही वुड कम, ही सेड दैट ही वुड कम, ये एक क्लॉज है। क्यों? ये सब भर मिल गया कि उसने कहा था। क्या कहा था यहाँ पे? तो अगर कुछ नहीं है, उसने कहा था, क्या कहा था उससे हमको, उसने जो बोला था वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन से हमको कुछ लेना देना नहीं है, उसने कहा था। तो ये तो देखिए सेकंड क्लॉज को, क्यों सेकंड क्लॉज है? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो इसको देखिए, he would come, he would come। तो सेकंड क्लॉज को देखेंगे, वो आएगा, वो आएगा। जरूरी नहीं है ये फुल मीनिंग, ये मीनिंग पूरा पूरी मीनिंगफुल सेंस देने की इसकी जरूरत है ना, इसको फुल मीनिंगफुल सेंटेंस देने के लिए इसकी जरूरत है। ये अकेले अकेले में अपना अपना मीनिंगफुल सेंस दे सकते हैं। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो मैं बता वो ये कि जो सेंटेंस होता है, जो सेंटेंस होता है, कभी कभी एक डिपेंडेंट क्लॉज रहता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, ऐसा है। कभी कभी दोनों ही क्लॉज डिपेंडेंट रह सकते हैं एक सेंटेंस में। लेकिन लेकिन सुनिए, लेकिन एक सेंटेंस में कभी भी दोनों क्लॉज डिपेंडेंट नहीं रह सकते, दोनों क्लॉज डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एक सेंटेंस में दोनों ही क्लॉज डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एक सेंटेंस में कभी कभी एक क्लॉज डिपेंडेंट, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट, ये हो सकता है। कभी कभी दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक सेंटेंस में दोनों क्लॉज डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्यों? मीनिंगफुल सेंस ही नहीं आएगा तो सेंटेंस काहे बनेगा भाई? और सेंटेंस जो होता है वो हमेशा और हमेशा मीनिंगफुल सेंस देता ही देता है।
तो कभी भी एक सेंटेंस में क्लॉज नहीं आएंगे। एक सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज आ सकते हैं, एक सेंटेंस में दोनों के दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट आ सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में दोनों क्लॉज कभी भी डिपेंड। अगर भगवान भी बोल देंगे तो भी नहीं होगा भाई। ठीक है, ठीक है। आई होप ना था क्लॉज का जो भी था इतना था, जो का तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप में आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं एक और चीज डाल दूंगा। क्या उड़ीसा के बच्चे हैं, जूनियर भाई है मेरा, कॉलेज में मेरा जूनियर था, वो जनरल नॉलेज का यूट्यूब में, तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। प्रिपरेशन कर रहे हैं ओपीएससी या ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी एग्जाम के लिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही हेल्प होगी उस चैनल से, क्योंकि उस चैनल से मैं भी कुछ कुछ देख लेता हूँ मेरे को से। और मेरा खुद का भाई जैसा है वो, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप उसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू जीके, ठीक है। तो क्लॉज तो हमारा खत्म हो गया। अब हाँ, लेकिन हाँ मैं फ्रेज बताना भूल गया था। फ्रेज जो है, और देखते हैं फ्रेज को। फ्रेज सिर्फ मैंने बोल दिया कि मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा और देख लेते हैं, बस थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा फ्रेज क्या है देख लेते हैं। फ्रेज, अगर मैं बोलूंगा, चलिए एक एग्जांपल लेके ही देखते हैं। आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम एट होम। अब देखिए यहाँ पे हम फ्रेज पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्लॉज क्या, वर्ब है तो बिल्कुल क्लॉज है भाई। अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो बिल्कुल क्लॉज है। अरे लेकिन कुछ लोगों के जो होशियार हैं, ज्यादा ही होशियार हैं, उन लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो कैपिटल से स्टार्ट हुआ है और फुल स्टॉप हो गया है। भाई यहाँ पे क्लॉज है। देखो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो अगर हम देखेंगे, एक मिनट, अगर हम देखेंगे तो ये तो हो गया एक क्लॉज ना, इतना तो एक क्लॉज हो सकता है ना। बाकी बच बाकी बचा वर्ब है। बस इतने में देख के आप मेरे को बताइए, इतने में क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है, इतने में क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है। ना यहाँ तो सब्जेक्ट है ना ही यहाँ वर्ब है, ना यहाँ पे कोई मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, ना यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता, जहाँ पे वर्ब और मीनिंगफुल सेंस नहीं देता, उस अगर ये क्लॉज हो गया तो ये फ्रेज। तो हमको एक और चीज सीखने को मिली, क्या, कि जो सेंटेंस बनता है वो दो क्लॉज को लेके बन सकता है। बिल्कुल सही है। सेकंड ये, अब हमको जो सीखने को मिला, जो सेंटेंस होता है वो क्लॉज और क्लॉज को लेके तो बन सकता है, वो क्लॉज और फ्रेज को लेके भी बन सकता है। दो क्लॉज को लेके सेंटेंस बन सकता है जैसे, वैसे ही एक फ्रेज को भी लेके बन सकता है बनना। ये समझ में आया आपको? तो एक सेंटेंस में एक सेंटेंस एक क्लॉज से भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि सेंटेंस बनने के लिए हमेशा उसको क्लॉज चाहिए। सें- एक क्लॉज भी काफी होता है और उसके साथ एक फ्रेज भी हो सकता है। और फ्रेज नहीं होने से भी सेंटेंस है, जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आई विल मीट हिम, क्या ये सेंटेंस नहीं है? क्या ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है? क्या ये कैपिटल से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप में खत्म नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो सिर्फ और सिर्फ एक ये एक क्लॉज भी है और ये सेंटेंस भी है। ठीक है, तो सेंटेंस जो होता है
क्लॉज और क्लॉज मिलके बन सकते हैं, सेंटेंस जो होता है क्लॉज और फ्रेज मिलके बन सकते हैं, सेंटेंस जो है सिर्फ एक क्लॉज को भी हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, वो फुल मीनिंग देना चाहिए, उसको भी सिर्फ हम एक सेंटेंस के हिसाब से ले सकते हैं। कैसे सेंटेंस के हिसाब से ले सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, कैपिटल से स्टार्ट करिए, लिख दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप दे दीजिए, सेंटेंस बन गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो सेंटेंस है वो कभी कभी छोटे छोटे यूनिट्स को लेके बनता है, छोटे छोटे यूनिट्स मतलब क्लॉज और फ्रेज को लेके बनता है, कभी कभी क्लॉज और क्लॉज को लेके बनता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ क्लॉज भी कभी कभी एक सेंटेंस हो सकता है। ये और एक एग्जांपल, ओके सॉरी, और एक एग्जांपल जैसे कि आई वर्क वेरी लेजीली। जी हाँ, मैं बहुत लेजी हूँ। आज भी सुबह मैं 10:30 को सो के उठा हूँ। आई वर्क वेरी लेजीली। मैं खुद लेजी पर्सन हूँ। सो मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। और लेजी लोग ही ना क्रिएटिव क्रिएटिव इजी वे ढूंढते हैं चीजों को करने के लिए। लेजी लोग इजी वे ढूंढते हैं, उन लोगों से काम ना बहुत इजी इजी वे में हो जाता है। तो आई एम प्राउड कि मैं लेजी हूँ। आप लोगों को भी प्राउड फील करना करना चाहिए कि आप लेजी। हाँ, लेकिन पढ़ाई में लेजी मत हो जाइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आई वोंट अलाउ दैट। ओके, सो यहाँ पे देखिए, कमिंग बैक टू द टू आवर फ्रेज। यहाँ पे देखिए क्लॉज क्या है, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो ये हो गया, ये तो हमको मिल गया एक क्लॉज, ये तो हमको मिल गया एक क्लॉज। ठीक है, लेकिन ये जो बचा, ये जो बचा, ना यहाँ पे सब्जेक्ट है, ना यहाँ, ना ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, तो ये क्या हो गया? और ऊपर से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ऊपर से ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये क्या क्या हो गया? फ्रेज। ये हो गया फ्रेज। आपको कैसे एक फ्रेज और एक क्लॉज मिल बना सकते हैं एक सेंटेंस? अगर मैं इसको बोलता सिर्फ आई वर्क, तो कहाँ मैं गलत हूँ भाई? आई वर्क, ये एक, मैं काम करता हूँ, सेंटेंस भी हो गया, क्लॉज भी हो गया, मैं कहाँ गलत हूँ इस चीज में? बिल्कुल गलत नहीं हूँ। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस हो गया, ये क्लॉज भी हो गया, सेंटेंस भी हो गया। देखिए कैसे बन, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट। समझ में आया ना? अब मेरे को बताइए, अभी मेरे को दिमाग में एक चीज स्ट्राइक किया सडनली। आई वर्क वेरी स्लो, वेरी लेजीली। आई वर्क वेरी लेजीली, मैंने ये तो बता दिया, लेकिन ये जो वेरी लेजीली है, ये कैसा फ्रेज है? ये कैसा फ्रेज है? ये कैसा फ्रेज है? मैं बता देता हूँ कैसा फ्रेज है। आप लोग मेरे मेरे को आंसर भी नहीं कर सकते, सॉरी। ये ऐसा फ्रेज है ना, ये जो वेरी लेजीली है ना, ये मेरे को, मेरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है ये आई जो है, ये आई के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वेरी लेजीली ये मैं नहीं हूँ। मेरा काम करने का तरीका जो है, मेरा काम करने का तरीका जो है वो वेरी लेजीली है, वो बहुत ही लेजी है, मेरा काम करने का तरीका लेजी है। तो वर्क क्या है? वर्क, वर्क के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब, एडवर्ब। तो ये जो वर्क ठीक है, लेकिन वर्क मैं कैसे करता हूँ? वेरी लेजीली करता हूँ, वेरी लेजीली करता हूँ। तो ये जो वेरी लेजीली क्या हो गया? ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, लेकिन कैसा फ्रेज हो गया ये अभी? एडवर्बियल फ्रेज। ये क्या हो गया अभी? एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ये बात की बात है बस, इंस्टेंस बता दिया आपको। ऐसा कुछ आगे जाके पढ़ेंगे, चिंता मत करिए, आगे जाके हम पढ़ेंगे। बस मैं बता दिया, दिमाग में स्ट्राइक किया तो बता दिया। आई होप आपको इतना समझ में आया, आई होप आपको इतना समझ में आया, समझ में आ गया इतना? आपको, आप लोगों को समझ में आ गया? क्या होगा आप लोग, एक्चुअली मेरे को बच्चों को पढ़ाने का आदत है, और बीच बीच में मैं ऐसे बच्चों को कि समझ में आया, समझ में आया, तो लोग बोलते हैं हाँ सर।
तो उस चीज का आदत है, पूछता रहता हूँ। तो अभी मेरे दिमाग में अभी तक ये घुसा नहीं है कि ये धीरे धीरे हो जाएगा। अब हम आते हैं सेंटेंस पे। अब हम आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया सेंटेंस बहुत ही इजी है। सेंटेंस बहुत ही इजी है। एक कैपिटल से कुछ भी स्टार्ट कर दो, आई, कुछ भी, आई से स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ भी लिखा, फुल स्टॉप दे दिया, हो गया, सेंटेंस हमारा खत्म। सेंटेंस हमारा खत्म है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं देता हूँ, he was injured, he was injured and he couldn't play the match, ठीक है। he was injured and he couldn't play the match। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे ये वर्ब हो गया, एक क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज हो गया, ये क्लॉज हो गया, ये तो एंड, ये तो इसको कंजंक्शन बोलते हैं, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन जो है बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा, मतलब वफादार बोल सकते हैं। कंजंक्शन जो है बहुत ही वफादार टॉपिक है एक। कंजंक्शन आप लोगों को बहुत ही, कंजंक्शन कंजंक्शन से आपको प्यार ही हो जाएगा। कंजंक्शन से आप लोगों को प्यार ही हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को तकलीफ कहाँ होगा पता है? जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन ना इतना कंफ्यूजिंग है, इतना कंफ्यूजिंग है। लेकिन चिंता मत कीजिए, उसको भी हम इजी बना देंगे। प्रीपोजिशन को भी हम इजी बना देंगे। तो ये हो गया हमारा, एक क्लॉज बन गया। अब एंड तो कंजंक्शन है, ठीक है। ये टोटल क्लॉज बन गया, ये एक क्लॉज बन गया। दी मेज है, दी मेज जो है, ना यहाँ पे सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ नहीं है, बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये फ्रेज हो गया। फ्रेज और क्लॉज, ये मिलके क्लॉज भी बन गए, देखो। और अगर हम इतने को काट देंगे, इतने को हम अगर इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इतने को देखेंगे, सिर्फ इतने को देखेंगे, तो ये भी तो एक हाफ सेंटेंस बन गई। मतलब अगर इसको हम काट देंगे, कुछ नहीं है, छोड़िए, ठीक को बड़ा कर देते हैं, चलिए। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग, स्टार्टिंग है, ये हो गया, ये फुल स्टॉप, ये भी तो एक सेंटेंस बन गया। अब इसको देखिए, यहाँ पे अगर फुल स्टॉप है, ही वॉज इंजोर्ड, वो चोटिला था, तो ये भी तो एक सेंटेंस बन गया, ये भी तो एक सेंटेंस बन गया, ये भी एक सेंटेंस बन गया। मतलब दोनों का फुल मीनिंग बन रहा है, दोनों क्लॉज का फुल मीनिंग हमको नजर आ रहा है। तो अगर फुल मीनिंग दे रहे हैं दोनों ही क्लॉज, तो दोनों क्लॉज क्या हो गए? दोनों ही इंडिपेंडेंट हो गए, ये भी इंडिपेंडेंट हो गए। तो अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, अगर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दोनों अपने आप में एक सेंटेंस भी बन गए, दोनों ही अपने आप में एक सेंटेंस भी बन गए। ये हो गया एक सेंटेंस, ये हो गया एक सेंटेंस। अगर हम इसको एंड, अगर हम इसको एंड, जो हमारा कंजंक्शन है, एंड के साथ जोड़ देते हैं, अगर एंड बीच में आ जाता है और इसको हम जोड़ देते हैं साथ में, तो ये एक क्लॉज हो जाता है, ये एक क्लॉज हो जाता है, और दोनों मिलके एक क्या बन जाते हैं? एक बड़ा सा सेंटेंस बन जाते हैं। तो आपको ये भी समझ में आया? सॉरी, मैं यहीं पे ही बहुत सारा रफ वर्क कर लिया, लेकिन आदत है, थोड़ा थोड़ा करके सुधारेंगे, चिंता मत करिए। आई होप सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। तो अब जो है, इतना सब कुछ समझ में आ गया, तो हम अब इसको खत्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन के साथ। जैसे कि ये, तो फ्रेज क्या है मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया कि फ्रेज क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। फ्रेज जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता फ्रेज में, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। और एक चीज, इट डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। ये मीनिंग लिखा हुआ है, ये मीनिंगफुल कर दीजिएगा, ठीक है। इट डज नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। फ्रेज क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें हम देखेंगे कौन कौन सा यहाँ पे फ्रेज है। देखो, हरी, हरी वर्क्स वेरी स्लोली, हरी वर्क्स
वेरी स्लोली। मैंने वहां पे बोला था, एग्जांपल दिया था ना, आई वर्क वेरी लेजीली। मैं लेजीली काम करता हूँ, और हरी जो है वो बहुत ही स्लोली काम करते हैं। मेरे एक रूममेट थे, एक भैया थे, उनका नाम हरी है। तो दिमाग में आया वो स्लोली स्लो करते थे, तो उनका नाम मैं यहाँ पे चिपका दिया। उनका नाम यहाँ पे चिपका दिया। तो हरी वर्क्स वेरी स्लोली। तो यहाँ पे हरी जो है सब्जेक्ट हो गया, वर्क्स वर्ब हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक क्लॉज हो गए। ये तो एक क्लॉज हो गए। तो बाकी रहे इतना, बचे इतना, वेरी स्लोली। वेरी स्लोली बच गए ना ये। तो ये जो बच गए वेरी स्लोली, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब मीनिंगफुल सेंस फ्रेज। मिनट मैं इसको थोड़ा, हाँ, अब देखिए सेकंड वर्ड पे। अब देखिए आप सेकंड, तो यहाँ पे हम पहले क्लॉज को ढूंढ लेते हैं। आई सब्जेक्ट, विल हैव ये हमारा वर्ब है, विल हैव ये हमारा वर्ब है। ठीक है, तो ये पर पोर्शन जो है ये हमारा क्लॉज बन गया। छोड़ो इसको, इसको मारो अब गोली। इन द एंड जो है, ये पहली बात तो एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है, ना इसमें वर्ब है, ना ही मीनिंगफुल सेंस दे रहा है पूरा का पूरा, लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें ये हो गया फ्रेज। ठीक है, अब अगेन लेट मी क्लियर द स्क्रीन। अब देखिए थर्ड सेंटेंस को, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। आई सब्जेक्ट, आई एम सॉरी। तो ये पोर्शन जो है हो गया क्लॉज, इसको मारो गोली। बचा इतना, ना इसमें सब्जेक्ट है, ना इसमें वर्ब है, ना मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये हो गया हमारा फ्रेज। अब देखिए नंबर 4 को, नंबर 4 को, अब देखिए इसको, नंबर 4 को, राम इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। राम इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। ठीक है, राम हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया वर्ब, राम इज अ मैन। चलिए, ये हो गया आपका एक क्लॉज बन गया। बचा क्या, बचा इतना, ना इसमें सब्जेक्ट है, ना इसमें वर्ब है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ना ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ग्रुप, एक सेकेंड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बस, ना यहाँ पे सब्जेक्ट है, ना यहाँ पे वर्ब है, ना ही मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, बस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेज। अब आपको पता फ्रेज कैसे ढूंढते हैं, क्लॉज कैसे ढूंढते हैं, पता चल गया होगा। ठीक है, अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल, यहाँ पे देखो हरी वेरी स्लोली, ये सब्जेक्ट, ये है वर्ब, लेकिन जो वेरी स्लोली है फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है भाई लोग? ये हरी का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, या वो जो काम करता है उसके तरीके का है, उसके तरीके का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पे जो वेरी स्लोली है, यहाँ पे ये भी एडवर्बियल फ्रेज हो गया, यहाँ पे ये भी एडवर्बियल फ्रेज हो गया। लेकिन 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 एक और चीज, एक और चीज, यहाँ पे जो है, राम इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर, राम इज अ मैन ऑफ काइंड नेचर। यहाँ पे राम तो हो गया सब्जेक्ट, ये तो हो गया वर्ब, मतलब इतना जो है ये तो क्लॉज हो गया। यहाँ पे देखो ये 4 नंबर जो एग्जांपल है, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो काइंड नेचर है, काइंड नेचर है, ये है फ्रेज, ये है फ्रेज। ठीक है,